हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रेच्युइटी की गणना पार्ट 3, जिसमें रखा गया है कि गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में जो कि ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो कर्मचारी नहीं आते हैं उनके लिए यदि उनको ग्रेच्युइटी मिलता है तो उसकी गणना कैसे करेंगे, जो ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको भी इस पॉइंट में डाउट होगा तो आप आखिरी तक बने रहे मेरे साथ, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ आपको ग्रेच्युइटी से आय की गणना पार्ट नंबर 3, यानी कि जो गैर सरकारी कर्मचारी था, ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जिसको ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं रखा गया था, उन कर्मचारियों की दशा में यहाँ पे गणना करेंगे। ग्रेच्युइटी का कैसे गणना किया जाता है, पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहला आप देखिए कि उनके लिए भी 3 कंडीशन रखा गया है, यानी कि गैर सरकारी कर्मचारी है लेकिन ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो धारा है वो इसमें लागू नहीं होते हैं। उनके लिए भी 3 कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। फर्स्ट कंडीशन है संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका वास्तव में प्राप्त राशि। और तीसरा नंबर यहाँ पे आएगा आपका कि अधिकतम करमुक्त सीमा 20 लाख रुपए। यही आपका 3 कंडीशन रहेगा। तो आप इसमें भी गलती करोगे तो फर्स्ट नंबर में ही आप गलती करोगे, बाकी सेकंड नंबर प्राप्त राशि यहाँ पे आपको दिया रहेगा 10 लाख, 9 लाख, 15 लाख, कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा आपका, और अधिकतम लिमिट यहाँ पे 20 लाख रुपए है। तो इस 2 कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा जाने से। फर्स्ट में जाएगा कि संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन। तो यहाँ पे संपूर्ण वर्ष मतलब कितने साल तक उसने कार्य किया, यानी कि कंपनी में कब ज्वाइनिंग लिया था, वहाँ से लेकर के रिटायर कब हुआ, वहाँ तक के जो भी अवधि बन रहा है उसको लेना है, यानी कि कितना साल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो संपूर्ण वर्ष हो रहा है, जैसे 21 साल, 25 साल, 30 साल, 20 साल, जो भी साल हो रहा है, जितना साल कंप्लीट हो रहा है उतने को लेंगे। मान लीजिए 25 साल 8 महीना, 25 साल 9 महीना 20 दिन 30 दिन, या 25 साल 8 महीना 7 दिन 25 दिन, कुछ भी ऐसा हुआ उसको बिल्कुल छोड़ देंगे पीछे का, इसको इसमें नहीं लेंगे। ये जो है कि ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 इसमें लागू नहीं होता है, तो इसमें जो भी साल कंप्लीट हो जाएगा उन्हीं को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हो रहा था 20 वर्ष, ठीक है, यहाँ पे हो रहा था 20 वर्ष 7 महीना, यानी कि 7 माह, और यहाँ पे हो रहा था 15 दिन, ठीक है। इन सभी को देखिए, ये जो 20 वर्ष कंप्लीट हो गया, एक 20 वर्ष पूरा कंप्लीट है तो 20 वर्ष को लेंगे। जो 7 महीना और 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ इसको नहीं लेंगे, 15 दिन को भी ले लेंगे। सिर्फ यहाँ पे लेंगे 20 वर्ष, यानी कि उसने कंपनी में कार्य किया 20 वर्ष, मान के 20 वर्ष लिया जाएगा। जो 7 महीना 15 दिन यहाँ पे कार्य किया गया वो बोल रहे उसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक कर्मचारी नहीं आते, इसीलिए जो भी महीना जो भी दिन दिया रहेगा बाद में उनको छोड़ दिया जाएगा। जब तक और 1 साल पूरा नहीं हो जाता है तब तक उसको छोड़ दिया जाएगा। जो वर्ष कंप्लीट हो चुका है सिर्फ उन्हीं को ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे संपूर्ण वर्ष यानी कि आपको मिल गया, यहाँ पे संपूर्ण वर्ष क्या है, 20 वर्ष है, क्योंकि जो 7 महीना 8-15 दिन था उसको तो छोड़ दिया गया, क्योंकि ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो 20 साल कंप्लीट है तो 20 साल लेंगे, यहाँ पे संपूर्ण वर्ष आपका मिल गया 20 साल। अब क्या बोल रहे हैं, आधे माह का वेतन, यानी कि जिस तारीख को रिटायर हुआ, रिटायर होने से जस्ट पहले आखिरी बार उसको वेतन कब मिला था, ठीक है, जस्ट पहले आखिरी बार उसको वेतन कितना मिला और कब मिला, जो भी वेतन मिला उस वेतन का आधा काटना है, ठीक है। अब देखिए वो जो वेतन है, वेतन का मतलब क्या पे, वेतन का मतलब समझिए आप कि वेतन बराबर हो जाएगा आपका, वेतन से आशय, वेतन बराबर हो जाएगा जो भी आपका मूल वेतन, जो भी आपको वेतन मिला है रिटायरमेंट के जस्ट पहले, उस वेतन को लेना है, ठीक है। और वेतन कब तक का लेना है, 10 महीने का वेतन लेना है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पे पार्ट नंबर 3 और जो सेकंड कंडीशन है गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में जिन कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा गया है
उन लोगों के लिए जो संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन निकाला जाता है, तो आधे माह तो आधा कर दिया जाएगा, संपूर्ण वर्ष मतलब जितना वर्ष कंप्लीट होगा वो भी लिखा जाएगा, बाकी जो 1 साल कंप्लीट नहीं होगा, 6 महीने 7 महीने जो भी होगा उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब 2 संपूर्ण वर्ष हो गया, आधे माह का भी हो गया। अब पहचान किसका करना है? वेतन। अब वेतन मतलब क्या है? इसमें जो वेतन होगा यहाँ पे मूल वेतन प्लस जो डियरनेस अलाउंस होगा यानी कि महंगाई भत्ता, ठीक है, उस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्त के अनुसार हो तो उसको लेंगे। महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार होना चाहिए, सेवा शर्तों के अनुसार, ठीक है, जो सेवा शर्तों के अनुसार है उसी महंगाई भत्ते को यहाँ पे लिया जाएगा, बाकी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो मूल वेतन प्लस किया जाएगा पे महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अनुसार हो, वरना उसको प्लस नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर आएगा आपका जो बिक्री पर कमीशन रहेगा, बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन, निश्चित प्रतिशत से कमीशन, ठीक है, जो भी बिक्री किया जाएगा, टर्नओवर जो भी रहेगा, उस बिक्री पर जो निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया रहेगा, उस बिक्री का मान लीजिए 2%, 3%, 1% जो भी कमीशन दिया रहेगा उसका कमीशन काटना है और लिखना है। यानी कि इन तीनों चीज़ यदि दिया है तो उन तीनों चीज़ों को प्लस करना है तो निकलेगा आपका वेतन। उसी वेतन का यहाँ पे आधा करना है और संपूर्ण वर्ष का करना है, उसके बाद लिखना है। इसके लिए मैं आप एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए उसको वेतन मिला था, वेतन मिला, वो एक कंपनी में कार्यरत था जहां उसने काम किया। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन ही कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कि एक कंपनी में 20 वर्ष 7 माह काम किया, 20 वर्ष 7 महीना काम किया। और क्या किया उसने, और उसको जो वेतन दिया जा रहा था वो वेतन था 30,000 रुपये, ठीक है, प्रति महीना था, 30,000 रुपये प्रति महीना था, ठीक है, 30,000 रुपये प्रति माह वेतन था उसका। और महंगाई भत्ता 5,000 रुपये प्रति माह, 5,000 रुपये प्रति माह उसको महंगाई भत्ता भी मिलता था। तो इस कंडीशन में आप देख लीजिए, यदि बिक्री पर कमीशन दिया तो बिक्री पर कमीशन को भी आप ले लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक कर्मचारी जो भी था वो कंपनी में कार्यरत था, 20 वर्ष 7 महीना काम किया था और उसको वेतन मिल रहा था 30,000 रुपये प्रति महीना और महंगाई भत्ता मिल रहा था 5,000 रुपये प्रति महीना। तो वेतन कैसे करेंगे हम लोग? इसी में गलती करेंगे, जो भी वेतन दिया रहेगा यानी कि रिटायरमेंट से जस्ट पहले जो भी वेतन दिया रहेगा उस वेतन का 10 माह का वेतन लेना है। यानी कि आखिरी बार आपको जब भी वेतन मिलेगा उस वेतन को लेना है, वहाँ से आपको पीछे तरफ 10 महीना गिनना है, 10 महीने का वेतन लेना है, 10 महीने का औसत वेतन लेना है आपको, 10 महीने का वेतन लेना है और उसके बाद संपूर्ण वर्ष से गुना करना है और आधा महीने का कर देना है, यानी कि 1/2 करके या 50% करके आपको आधा कर देना है, तो निकल जाएगा संपूर्ण वर्ष का आधे महीने का वेतन। तो देखिए आपके यहाँ पे 30,000 रुपये प्रति महीना मिल रहा था, ठीक है, यानी कि एक महीने में 30,000, तो 10 महीने में कितना, 3 लाख। तो 10 महीने से गुना करो या फिर डायरेक्ट लिख दो कि 30,000 रुपये उसको प्रति माह वेतन मिल रहा था और यहाँ पे 30,000 प्रति महीना मिल रहा था। तो हम लोग को क्या लेना है, 10 महीने के लेना है। 10 महीने में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा। और 5,000 रुपये यहाँ पे क्या है, महंगाई भत्ता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं डियरनेस अलाउंस DA। तो 5,000 रुपये इंटू 10 महीना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,000। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, नहीं 5,000 का 10 के हिसाब से 50,000, 3 लाख और 50,000 कितना हुआ, 3,50,000। अब हम लोगों को इनका लेना होता है 10 माह का औसत वेतन। यहाँ पे दोनों को प्लस करके हो गया है 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 रुपये हो गया है। अब इसका लेना होता है हम लोगों का 10 महीने का, यानी कि यहाँ पे देखिए 3,50,000 निकला है, तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे बता देता हूँ, जो 3,50,000 रुपये यहाँ पे वेतन मिला है उस वेतन का यहाँ पे 10 महीने का औसत निकला है, यानी कि 10 से आपको यहाँ पे काटना है तो आएगा यहाँ पे 35,000 प्रति महीने का, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 35,000 प्रति महीने का, 35,000 रुपये आपका प्रति महीने का आ जाएगा।
तो यहाँ पे संपूर्ण वर्ष का लेना है, कितना आया था देखिए 35,000 रुपये सैलरी आया था, 10 महीने का औसत लेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि 10 महीने का औसत लेना है, लेकिन आपको लेना है क्योंकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं बोला गया, लेकिन आपको लेना है, इसको याद रखना। संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन, सब कुछ बोला है, संपूर्ण वर्ष बोला है तो संपूर्ण वर्ष लेना है, आधे माह तो आधे माह करेंगे, और वेतन लेना है तो वेतन कौन सा वेतन लेना है आपको, वेतन लेना है औसत वेतन, 10 महीने के हिसाब से औसत वेतन। तो जो भी यहाँ पे वेतन दिया रहेगा, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता हो गया, और निश्चित बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया है उसको भी लेना पड़ेगा। तीनों को जोड़ के जो वेतन आएगा उसको 10 से भाग देना है, यानी कि 10 महीने का औसत निकालना है। तो 10 महीने का औसत निकला, यहाँ पे 3,50,000 को 10 से भाग दे दिए तो आया 35,000। उसी 35,000 को यहाँ पे लिखना है कि वेतन इतना है, ऊपर से संपूर्ण वर्ष मान लीजिए यहाँ पे कितना वर्ष काम किया था, 20 वर्ष 7 महीना, तो 20 वर्ष को ही लिया जाएगा, 7 महीने को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 इसमें लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 20 वर्ष कर दिए, इनटू आधे माह का तो 1/8 यहाँ पे कर दीजिए। यदि ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग गणना कर लिए तो इसको और आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आपको आंख बंद करके आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसको ग्रेच्युटी 5 लाख रुपए कंपनी की ओर से दिया गया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है ग्रेच्युटी 5 लाख के आसपास आपको मिला है, जो भी 8 लाख 9 लाख जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में वो आपको लिखना है। अधिकतम सीमा यहाँ पे 20 लाख रुपए, ये भी आपको उतना दिक्कत नहीं जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट कि संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन, सबसे पहला आप देखिए जो भी वेतन दिया रहेगा उस वेतन को लेना है, और यदि महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस है तो उसको भी लेना है, और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया है तो भी उसको लेना है, और जो नहीं दिया जाएगा उसको नहीं लेना है, लेकिन वेतन को हमेशा तो लेना ही है, और डियरनेस अलाउंस यदि सेवा के दिन है तो ही लेना है। तो उन लोगों को लेके, ठीक है, वेतन डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता और निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया बिक्री पर, तो उसको लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, और इस 3 में जो मिस रहेगा उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 रहेगा उसको लीजिए। यानी कि जैसे यहाँ पे कमीशन यहाँ पे नहीं है, कमीशन मिस है, तो यहाँ पे क्या है वेतन और डियरनेस अलाउंस था, उन दोनों को प्लस के देखिए 30,000 प्रति महीना था, हम लोग को 10 महीने का लेना होता है, तो 10 से गुना कर दे 3 लाख। 5,000 रुपये महंगाई भत्ता था तो 5,000 रुपये यहाँ पे दिए, उसको 10 से गुना करते 10 महीने के लेना है तो 50,000, टोटल हुआ 3,50,000। इसी 3,50,000 का 10 से औसत निकलना, 10 महीना से, क्योंकि हमको 10 महीने का औसत निकालना पड़ता है। इसमें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जब लागू नहीं होता है, यहाँ पे नियम में नहीं लिखा गया लेकिन लिखना पड़ता है अपने को। तो 3,50,000 का 10 से भाग दिया 35,000 निकल गया, वही 35,000 रुपये यहाँ पे वेतन लिखा गया है, इनटू संपूर्ण वर्ष, 20 साल पूरा काम किया, उसके बाद 7 महीना और काम किया तो 7 महीने को छोड़ देंगे, 6 महीना से अधिक हो कम हो कुछ भी हो पूरा छोड़ देंगे, जब तक और 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाता, 20 से 21 साल और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 20 साल लिखा जाएगा, तो 20 साल यहाँ पे लिख दिया गया है, और आधे माह का तो 1/2 कर दिया यहाँ पे, जो भी यहाँ पे निकलेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे दिया है आपका 35,000 इंटू 20 वर्ष और आधे महीने का आया है आपका 3,50,000 यहाँ पे, 3,50,000 आया है यहाँ पे आपका। तो 3,50,000 देखिए, और 5 लाख देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 20 लाख। कौन कम है इन तीनों में? इन तीनों में ही फर्स्ट कंडीशन ही काम आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका कर मुक्त, टैक्स फ्री हो जाएगा, ये आपका कर मुक्त हो जाएगा। 3,50,000 रुपये यहाँ पे कर मुक्त हो जाएगा। तो कर जो प्राप्त योग्य वाला है, कर योग्य को कैसे निकालेंगे? कर योग्य को निकालने के लिए जो भी राशि आपको प्राप्त हुआ रहेगा यहाँ पे ग्रेच्युटी कंपनी से जो भी मिलेगा, यानी कि प्राप्त ग्रेच्युटी बराबर आपका कितना 5 लाख, इससे आपको माइनस कर देना है जो भी टैक्स फ्री हो चुका है, तो माइनस करना है कर मुक्त राशि। कर मुक्त राशि कितना है? कर मुक्त राशि आपका यहाँ पे दिया है 3,50,000 रुपये। तो 3,50,000 रुपये को यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। ठीक है, 3,50,000 को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आपका कर योग्य निकल जाएगा। कर योग्य टैक्सेबल ग्रेच्युटी से आया कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपको थोड़ा बहुत डाउट यहाँ पे होगा तो इसी फर्स्ट पॉइंट में, लेकिन इसको भी आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया। बार बार आपको इसी को बोला जा रहा है कि
संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन यहाँ पे बोला गया है, लेकिन आपको 10 महीने का औसत निकालना है, उसके बाद ही आधे माह का निकालना है, संपूर्ण वर्ष का निकालना है। तो जो भी वेतन दिया रहेगा, यानी कि रिटायर के पहले जो भी वेतन मिला आखिरी बार, उस वेतन का और उसके साथ डियरनेस अलाउंस मिला तो उसको लेना है, यदि सेवा का दिन है तो ही लेना है, वरना नहीं लेना है। और यदि बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन है तो उसको लेना है, वरना नहीं लेना है। इन तीनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बाकी किसी को ऐड नहीं करना है। और उसका 10 महीने के हिसाब से लेना है कि पीछे उसके 10 महीने तक का लेना है। यदि प्रति माह वाला है तो 10 से गुना करना है, ठीक है। उसके बाद उन सभी को प्लस करने के बाद, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद 10 से भाग देना है, या पहले ही 10 से जो गुना कर चुके हो वो 10 से गुना मत करना, डायरेक्ट प्लस करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 से गुना कर लेना, उसके बाद 10 से फिर भाग दे देना, तीनों को प्लस करने के बाद तो आएगा 10 महीने का औसत निकलना। मेरा कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 3,50,000 आया था, ठीक है, 3,50,000 को 10 से भाग दे 10 महीने का औसत निकाल लिए थे तो आया था 35,000। और संपूर्ण उसके बाद देखना है, देखिए ये 10 महीने का औसत निकल गया 35,000। उसके बाद आपको संपूर्ण वर्ष करना है, उसके बाद आधे माह करना है, तो निकल जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। ये अगर क्लियर हो गया आपको अभी, तो बाकी किसी में यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पार्ट 3 ग्रेच्युटी से आगे गणना आपका पूरा हो जाएगा, जो कि गैर सरकारी के हिसाब से, जो गैर सरकारी कर्मचारी के हिसाब से था, और जिसमें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो रहा था। यदि आपको इसमें फिर भी डाउट रहता है इसमें कि महीने को कैसे गिने या फिर 10 माह को क्यों किए ऐसा, तो फिर अब मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि बार बार समझा गया, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़।